आपने देखा होगा सीमिंग कंडीशंस, लेकिन उन सीमिंग कंडीशंस में केएल राहुल ने जो 100 बनाया है, मुझे लगता है कि बड़ा उनके लिए और टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। अब सवाल यह है, ये दूसरा टेस्ट मैच है, एक टेस्ट मैच दूसरा है। करुण नायर 200 बना चुके हैं, ध्रुव जुरैल ने एक बड़ी पारी खेल दी है, और ध्रुव जुरैल को यहां पर भी आपने एक बैट्समैन के तौर पर मतलब रन बनाते हुए देखा है। तो आज चूंकि इंडिया की प्रैक्टिस इस वक्त चल रही है, क्या भारत अपनी 11 में कुछ अलग सोच लेकर आ सकता है? क्योंकि भाई विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, अब इस नए युग में आपका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा तो बदलेगा ना, वो बैटिंग नंबर्स थोड़े बदलेंगे, वो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बदलेगा। तो वो कैसा बदलाव हो सकता है? कप्तान शुभमन गिल है। अब शुभमन गिल आज से तकरीबन 2 साल पहले तक भारत के टेस्ट ओपनर थे, फिर वो नंबर 3 हुए। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि शुभमन गिल नंबर 4 बैटिंग करना शुरू कर दें, और उनका 4 नंबर का मतलब होगा शायद इंडिया नंबर 3 साई सुदर्शन को देता। लेकिन साई सुदर्शन, जिनको ये टेस्ट मैच खेलना था, वो टीम के साथ आए हैं। ये पहले डिसाइडेड था कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ये टेस्ट मैच खेलेंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे। क्योंकि यार इंग्लैंड में अगर आपको मैच प्रैक्टिस नहीं है ना, तो उसका फिर उसके बिना आप जितना मर्जी नेट कर लो, जो मर्जी कर लो, मुश्किल होती है इन कंडीशंस में अपने आप को ढालना, फिर वो पिचेस पे अपने आप को ढालना, फिर अगेन आईपीएल से सीधा लाल बॉल की क्रिकेट, जहां पर मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आपका बैट स्पीड डिफरेंट होती है, आपकी बैट स्विंग डिफरेंट होती है, आपका माइंडसेट डिफरेंट होता है, आपके खेलने की टेक्निक डिफरेंट होती है। और इंग्लैंड सबसे ज्यादा इम्तिहान इसी चीज का लेता है कि आपकी बैटिंग टेक्निक क्या है। तो अब बड़ा मतलब हम पहले सोच रहे थे कि केएल राहुल और जायसवाल ओपन करेंगे, साई सुदर्शन को शायद नंबर 3 देख रहे थे, शुभमन गिल 4 खेलते और उसके बाद 5 ऋषभ पंत होते, छठे बैट्समैन को लेकर या तो वो करुण नायर होते, या फिर कुछ लोग ध्रुव जुरैल की बात कर रहे थे, कुछ लोग नीतीश रेड्डी की बात कर रहे थे, और उसके बाद फिर जडेजा एंड बॉलर्स। लेकिन मुझे थोड़ा सा बस इस चीज को देखते हुए कि साई सुदर्शन को अगर इन्होंने जल्दी नहीं बुलाया, उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि साई सुदर्शन ये 6 तारीख का जो कल टेस्ट मैच शुरू हुआ है उसमें खेले, इसका मतलब है क्या भारत की सोच में कुछ चेंज है? हालांकि साई सुदर्शन यहाँ पर यार काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, उन्होंने बात करते हैं, हालांकि बहुत से दिन है, और यहाँ से आप जानते हैं स्पोर्ट्स तक आ गया है इंग्लैंड, यहाँ से आपको रिपोर्टिंग मिलेगी, कवरेज मिलेगी, ये जबरदस्त बरसात के नजारे में मिलेंगे। तो प्लीज यार दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब किए बगैर देखो जी मजा नहीं आएगा, तो आप सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं। इनफैक्ट मैं आपके लिए एक रात को सरप्राइज लेकर आ रहा हूं। वो सरप्राइज पता क्या होगा? वो सरप्राइज होगा, अभी बता दूं या चलो थोड़ी देर बाद बताता हूं। और वो चीज है जिससे ये टेस्ट सीरीज मतलब इस टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है, मैं वो आपको दिखाऊंगा, उस पर बात करूंगा, एक्सक्लूसिव होगा स्पोर्ट्स तक पे, लेकिन इस वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। खैर, आज जैसे मैंने आपको बताया, अचानक से मौसम फिर बदला है। कल भी लंदन में बरसात हुई है, और आज तो सुबह से बरसात नहीं थी, रात को बरसात हुई, लेकिन यहाँ पर देखिए दोपहर के ना 4 बजे हैं, और 4 बजे हैं, और पिछले आधे घंटे में हल्की हल्की ये बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैं इस वक्त सेंट्रल लंदन में ही हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन भारत की टीम का जो पहला आज प्रैक्टिस सेशन था, वो यहाँ से तकरीबन आधा घंटा दूर था, और भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान की टीम में से बाबर आलम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को टीम से निकाल दिया गया। हो सकता है बाद में शाहीन अफरीदी को टीम में जगह दे दी जाए, लेकिन बाबर आलम, मोहम्मद रिजवान को किसी भी सूरत में सेलेक्टर्स टीम में जगह देने को तैयार नहीं, क्योंकि 2021 के बाद से लेकर बाबर आलम मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि बाबर आलम पाकिस्तान के लिए अनमोल टैलेंट थे, नो डाउट अभी भी है, लेकिन उनकी जो पीक थी वो 2021 तक थी। 2022 से लेकर 2025 तक डे बाय डे उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी बैटिंग है, मुसलसल डाउनफॉल का, उनकी परफॉर्मेंस मुसलसल डाउनफॉल का शिकार हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन पे प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा गई है। जब से उनके ऊपर कैप्टनसी आई है, कैप्टनसी के होने के बाद, कैप्टन बनने के बाद वो परफॉर्मेंस मुसलसल उनकी डिक्लाइन का शिकार है। लेकिन पहले पीएसएल के अंदर परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस के बाद उनकी बैटिंग बेहतर होती थी, लेकिन बैटिंग जब से पीएसएल गया, पीएसएल में परफॉर्मेंस उनकी जीरो थी। पीएसएल में खराब परफॉर्मेंस के बाद 2024 का पीएसएल, 2025
2025 का पीएसएल बहुत बुरा गया मोहम्मद रिजवान के लिए, बाबर आजम के लिए। यही वजह है कि उनको सेलेक्टर ने कहा है कि अगर उनकी T20 फॉर्मेट में बैटिंग ऑर्डर नहीं सही तो उनको T20 सीरीज से निकाल दिया जाए। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी पीक पर जाता है तो उसके डिक्लाइन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितने ही आप ऊपर जाएंगे, जितने ही बड़े खिलाड़ी बनेंगे, उतना ज़्यादा आप पर प्रेशर बनेगा, और जितना ज़्यादा आप पर प्रेशर बनेगा उतने ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने का चांसेस है। विक्रांत गुप्ता कहने कि अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान चाहते हैं कि वो टीम में कम बैक करें, और वो यकीनन कम बैक कर भी लेंगे, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस दोबारा डोमेस्टिक में जाकर स्टार्ट करनी पड़ेगी, और इस तरह शानदार तरीके से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपने देखा होगा सीमिंग कंडीशंस, लेकिन उन सीमिंग कंडीशंस में केएल राहुल ने जो 100 बनाया है, मुझे लगता है कि बड़ा उनके लिए और टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। अब सवाल यह है, ये दूसरा टेस्ट मैच है, ये टेस्ट मैच दूसरा है। करुण नायर 200 बना चुके हैं, ध्रुव जुरैल ने एक बड़ी पारी खेल दी है, और ध्रुव जुरैल को यहां पर भी आपने एक बैट्समैन के तौर पर मतलब रन बनाते हुए देखा है। तो आज चूंकि इंडिया की प्रैक्टिस इस वक्त चल रही है, क्या भारत अपनी 11 में कुछ अलग सोच लेकर आ सकता है? क्योंकि भाई विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, अब इस नए युग में आपका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा तो बदलेगा ना, वो बैटिंग नंबर्स थोड़े बदलेंगे, वो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बदलेगा। तो वो कैसा बदलाव हो सकता है? कप्तान शुभमन गिल है। अब शुभमन गिल आज से तकरीबन 2 साल पहले तक भारत के टेस्ट ओपनर थे, फिर वो नंबर 3 हुए। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि शुभमन गिल नंबर 4 बैटिंग करना शुरू कर दें, और उनका 4 नंबर का मतलब होगा शायद इंडिया नंबर 3 साई सुदर्शन को देता। लेकिन साई सुदर्शन, जिनको ये टेस्ट मैच खेलना था, वो टीम के साथ आए हैं। ये पहले डिसाइडेड था कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ये टेस्ट मैच खेलेंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि यार इंग्लैंड में अगर आपको मैच प्रैक्टिस नहीं है ना, तो उसका फिर उसके बिना आप जितना मर्जी नेट कर लो, जो मर्जी कर लो, मुश्किल होती है इन कंडीशंस में अपने आप को ढालना, फिर वो पिचेस पे अपने आप को ढालना, फिर अगेन आईपीएल से सीधा लाल बॉल की क्रिकेट, जहां पर मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आपका बैट स्पीड डिफरेंट होती है, आपकी बैट स्विंग डिफरेंट होती है, आपका माइंडसेट डिफरेंट होता है, आपके खेलने की टेक्निक डिफरेंट होती है। और इंग्लैंड सबसे ज्यादा इम्तिहान इसी चीज का लेता है कि आपकी बैटिंग टेक्निक क्या है। तो अब बड़ा मतलब हम पहले सोच रहे थे कि केएल राहुल और शुभ जायसवाल ओपन करेंगे, साई सुदर्शन को शायद नंबर 3 देख रहे थे, शुभमन गिल 4 खेलते, और उसके बाद 5 ऋषभ पंत होते छठे बैट्समैन को लेकर। या तो वो करुण नायर होते, या फिर कुछ लोग ध्रुव जुरैल की बात कर रहे थे, कुछ लोग नीतीश रेड्डी की बात कर रहे थे, और उसके बाद फिर जडेजा एंड बोलर्स। लेकिन मुझे थोड़ा सा बस इस चीज को देखते हुए कि साई सुदर्शन को अगर इन्होंने जल्दी नहीं बुलाया, उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि साई सुदर्शन ये 6 तारीख का जो कल टेस्ट मैच शुरू हुआ है उसमें खेलें, इसका मतलब है क्या भारत की सोच में कुछ चेंज है? हालांकि साई सुदर्शन यहाँ पर यार काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, उन्होंने